हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है दैट इज़ माँ का प्यार। ये स्टोरी हिंदी में है और हम इसे हिंदी में रीड करके सिंप्लीफाई करेंगे और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी एंड ट्रांसलेटिंग इट। सो ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़रूरी है हमें हमारे बेसिक्स पर लौटना। बेसिक्स क्या है? स्ट्रक्चर इंग्लिश का, जिसके थ्रू हम कोई भी सेंटेंस बना पाते हैं। और जब हम किसी सेंटेंस को बना लेंगे उसे कंजंक्शन के थ्रू ऐड करके दूसरे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ऐसे करके हम अपने पूरे पैराग्राफ को, इस स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजिली। सो हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, एज वी ऑलरेडी नो, वो है सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। दूसरा, हमें ध्यान देना है वर्ब के ऊपर। वी नीड टू फाइंड आउट द वर्ब, राइट। और वर्ब हमें ज़्यादातर हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ही देखने को मिलती है और उसके पीछे जो भी कुछ हमारा रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी और इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक देवदूत था। अब ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का। ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है। तो इसमें सिंपल देवदूत की बात करेंगे, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो एक मैसेंजर ऑफ गॉड था। सो देयर वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर ऑफ गॉड। तो एक देवदूत था। एक बार जब उसने कहा, एक बार तो वंस, उसने कहा, ही सैड, कि दैट, जिसका छोटा बच्चा सबसे प्यारा होगा। अब जिसका भी बच्चा, तो जिसके के लिए अपन बोलेंगे whoever। whoever, जिसका भी बच्चा सबसे प्यारा है मैं उसे इनाम दूंगा। whoever के साथ में हैज़, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, कोई चीज़ आपके पास में होना। तो whoever हैज़, सबसे प्यारा मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगेगी यहाँ पर। whoever हैज़ द क्यूटेस्ट चाइल्ड, तो मैं उसे इनाम दूंगा आई विल। फ्यूचर का है सेंटेंस, आई विल। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है, इसीलिए जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड ये पास्ट में होती है तो हमें इसका टेंस भी पास्ट में ही रखना होता है। तो इधर भी फिर हम हैज़ की जगह पर हैड लगा देंगे, राइट। और अगर ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप नरेशंस के वीडियो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियोस, जो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसे देख सकते हैं, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनाइट का। तो विल का वुड हो जाता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है। तो अगर ये सैड है तो यहाँ पर हम विल की जगह पर वुड कर देंगे। आई वुड रिवॉर्ड हिम। यह सुनकर सभी जीव अपने बच्चों के साथ एक स्थान पर एकत्रित हो गए। अब यहाँ पर जीवों की बात हो रही है, तो हर एक कोई एक स्पेसिफिक प्लेस पर अपने बच्चों के साथ में आ गया। तो एवरीवन आ गया, केम टू, कहाँ पर आ गया? स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस किसके साथ में? विद हिज चिल्ड्रन। फाइन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। देवदूत ने सभी बच्चों को एक के बाद एक तेजी से देखा। तो देवदूत ने देखा, द मैसेंजर। देखा तो लुक्ड,
पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट। लुक्ड, एक के बाद एक सभी बच्चों को। लुक्ड एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड, वन बाय वन, वन बाय वन। अब तेजी से देखा, क्विकली, QUICKLY, क्विकली। जब उसने स्त्री वानर के फ्लैट नाक वाले बच्चे को देखा, मतलब जब उसने एक शी मंकी के बच्चे को देखा। व्हेन, जब देखा। व्हेन ही looked at the child of she monkey, शी मंकी जिसको हम बंदरिया बोलते हैं, तो शी मंकी। जिसकी नाक फ्लैट थी, तो whose nose was flat। तो क्या हुआ, देवदूत ने कहा, द मैसेंजर सेड, द मैसेंजर सेड। क्या कहा उसने, यह बच्चा इतना बदसूरत है, इसके पिता और माँ किसी भी तरह से पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सो दैट वाला रूल लगेगा। सेड दैट, ये बच्चा इतना बदसूरत है, तो दिस चाइल्ड इज सो, इतना ज़्यादा बदसूरत है। सो अगली, अगली का मतलब बदसूरत, अगली, दैट, इसके माता पिता को पुरस्कार कैसे भी नहीं मिलेगा। दैट हिज पेरेंट्स, अब नहीं मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनाइट है, तो विल नेवर गेट होगा। तो विल को जब हम पास्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, पास्ट में है, इसलिए विल की जगह पर हो जाएगा वुड। नेवर गेट रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड का मतलब प्राइज मिलना, पुरस्कार मिलना। गेट रिवॉर्डेड। राइट। देवदूत की आवाज़ सुनकर, देवदूत की आवाज़ सुनकर बच्चे की माँ को बहुत दर्द हुआ, मतलब देवदूत को सुनकर बच्चे की माँ को बुरा लगा। तो लिसनिंग टू, लिसनिंग टू कौन को, द मैसेंजर, बच्चे की माँ को। तो मदर फेल्ट, मदर फेल्ट बैड, उसे बुरा लगा। उसने अपने छोटे बच्चे से कहा, तो उसने कहा, मदर के लिए शी आ गया। सी टोल्ड, किसके बच्चे से, हर चाइल्ड, दैट, कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दैट, डोंट वरी, डोंट वरी माई चाइल्ड, चाइल्ड, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर हम नरेशन के या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के हिसाब से देखें, तो हमारा जो आई होता है, जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। तो यहाँ पर आई की जगह पर आ जाएगा शी। अब लव्स होगा तो इसको अपन पास्ट में ले जाएंगे, क्योंकि ये वर्ब भी आपकी पास्ट में ही है, टोल्ड। तो शी लव्ड हर चाइल्ड।
her child. Yes, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हो। लिखेंगे इसको, यू आर प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी। तो मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य पुरस्कार हो। मुझे एक और पुरस्कार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे आवश्यकता नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गेट अनदर, एक और रिवॉर्ड। भगवान तुम्हें एक विस्तारित जीवन प्रदान करे। तो यहाँ पर ब्लेस कर रही हैं वो, तो मे गॉड ब्लेस यू विद प्रॉस्पेरस लाइफ, अच्छी ज़िंदगी हो। प्रॉस्पेरस लाइफ, राइट। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है हमें? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस ग्रह पर कुछ भी माँ के प्यार के बराबर नहीं है। मतलब क्या है इसका? नथिंग इज मोर प्रीशियस than mother's love. Mother's love. So that's the successful translation of this story. होप कि इसको आपने अच्छे से ग्रास्प किया होगा, समझा होगा। तो इसी तरीके से हमने एक स्टोरी को ट्रांसलेट किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जो ऐसे ही ट्रांसलेशन के थ्रू अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस चैनल को आगे ऐसे ही स्टोरी ट्रांसलेशन के वीडियोस देखने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आर्टिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। So thanks for watching this video. I'll be bringing another video like this. Till then, very goodbye to all of you.